एक शाम की बात थी। आईपीएस अंजलि शर्मा अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार हुई थी। उन्होंने किसी तामझाम के बजाय एक साधारण सलवार कमीज पहनी थी। उनके साथ न तो कोई सरकारी गाड़ी थी और न ही कोई सुरक्षाकर्मी। वह एक सामान्य लड़की की तरह अपनी स्कूटी से रामनगर की ओर जा रही थी। जैसे ही वह शहर के करीब पहुंची, उन्हें आगे एक पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया। वहां 3-4 पुलिसकर्मी खड़े थे और उनके बीच इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपनी वर्दी का धौंस जमाते हुए खड़ा था। उसने हाथ में डंडा लेकर अंजलि को रुकने का इशारा किया। अंजलि ने शांति से अपनी स्कूटी किनारे लगा दी। इंस्पेक्टर ने कर्कश आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो इतनी रात को? अंजलि ने संयम से जवाब दिया, सर, अपनी सहेली की शादी में जा रही हूँ। इंस्पेक्टर विक्रम ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। अंजलि एक साधारण लेकिन गरिमापूर्ण महिला लग रही थी। वह हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में दावत उड़ाने जा रही हो? पर ये हेलमेट क्या तुम्हारे बाप के लिए है? क्यों नहीं पहना? और गाड़ी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान काटो। अंजलि को समझ आ गया कि इंस्पेक्टर की नीयत ठीक नहीं है। वह बेवजह परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। इंस्पेक्टर विक्रम भड़क गया, मैडम, हमें कानून मत सिखाइए। उसने पास खड़े कांस्टेबल को इशारा किया और अंजलि की ओर मुड़कर बोला, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अचानक इंस्पेक्टर ने अंजलि के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती हो? जब पुलिस बोलती है तो चुपचाप सुनना चाहिए। अंजलि को एक पल के लिए चक्कर आ गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर वह शांत रही। इंस्पेक्टर हंसा और बोला, अभी भी आंखों में घमंड है? इसे थाने ले चलो, वही इसका इलाज होगा। एक कांस्टेबल आगे बढ़ा और अंजलि का हाथ पकड़कर खींचने लगा। अंजलि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और कड़क आवाज में कहा, हाथ मत लगाओ, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर और भी चिढ़ गया। उसने दूसरे कांस्टेबल से कहा, देखो इसका तेवर, इसके बाल पकड़ो और गाड़ी में डालो। एक पुलिसकर्मी ने अंजलि के बाल पकड़कर उन्हें घसीटना शुरू किया। अंजलि दर्द से कराह उठी, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग सत्ता के नशे में कितना गिर सकते हैं। एक पुलिस वाले ने उनकी स्कूटी पर डंडा मारा और बोला, बड़ी आई शरीफ बनने वाली, अब तुझे हम खिलौना बनाकर खेलेंगे। थाने पहुंचते ही इंस्पेक्टर विक्रम जोर से चिल्लाया, अरे कहाँ मर गए सब? चाय पानी का इंतज़ाम करो, आज एक खास माल आया है। अंजलि अभी भी खामोश थी। वह थाने की दीवारों को देख रही थी और सोच रही थी, ये लोग उन गरीबों के साथ क्या करते होंगे जो आवाज़ नहीं उठा सकते। इंस्पेक्टर ने अपनी मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, नाम क्या है? कहाँ रहती हो? किसकी बेटी हो? अंजलि ने शांत होकर जवाब दिया, मेरा नाम प्रिया है। इंस्पेक्टर हंसा, बहुत चालाक हो, झूठ बोलने का अच्छा अनुभव है। इसे लॉकअप में डाल दो और इस पर चोरी और उगाही ब्लैकमेलिंग का झूठा केस दर्ज करो। अंजलि को उस गंदे लॉकअप में डाल दिया गया। वो एक कोने में बैठ गई और पूरी व्यवस्था को करीब से देखने लगी। तभी थाने में एक सीनियर इंस्पेक्टर अजय वर्मा दाखिल हुए। उनकी छवि ईमानदार इंस्पेक्टर की थी। उन्होंने अंजलि की हालत देखी तो उनके माथे पर बल पड़ गए। विक्रम, ये क्या हो रहा है? विक्रम बोला, सर कुछ नहीं, एक सड़क चाप औरत है, बदतमीजी कर रही थी। अजय वर्मा को शक हुआ। उन्होंने अंजलि से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि चुप रही। अजय वर्मा ने आदेश दिया, इसे अलग लॉकअप में रखो, मैं खुद इससे बात करूंगा। तभी बाहर एक बड़ी सरकारी गाड़ी आकर रुकी। एक कांस्टेबल दौड़ता हुआ अंदर आया, सर, बाहर कमिश्नर साहब आए हैं। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। कमिश्नर साहब सीधे अंदर आए। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने विक्रम से पूछा, यह क्या तमाशा है? इस महिला पर क्या आरोप है? विक्रम हकलाते हुए बोला, सर, 420 और जालसाजी का केस है। कमिश्नर साहब ने सीधे अंजलि की तरफ देखा और पूछा, मैडम, आपका नाम क्या है?
तब पहली बार अंजलि शर्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आईपीएस अंजलि शर्मा। पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। विक्रम के हाथ पांव कांपने लगे। अंजलि लॉकअप से बाहर आई और कमिश्नर साहब से कहा, कमिश्नर सर, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि वर्दी का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। एक सामान्य नागरिक के बाल खींचे गए, उसे थप्पड़ मारा गया और उस पर झूठे केस बनाए गए। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह अंजलि के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, अंजलि ने कड़क आवाज़ में कहा। विक्रम, तुम्हारी माफ़ी का वक्त निकल चुका है। तुम्हारा निलंबन, सस्पेंशन तो अभी शुरू हुआ है। अब तुम पर क्रिमिनल केस चलेगा। तभी विक्रम ने एक चाल चली और अपना तबादला ट्रांसफ़र पत्र दिखाया। मैडम, मेरी 3 दिन पहले ही यहाँ से बदली हो चुकी है। आप मुझे बर्खास्त नहीं कर सकती। अंजलि ने कागज देखा और हंसकर कहा, बदली हुई है, लेकिन तुम अब भी पुलिस विभाग के अधीन हो। जो अपराध तुमने यहाँ किया है उसके लिए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अंजलि ने कमिश्नर साहब की ओर देखा और कहा, सर, इस पूरे थाने की सफाई करनी होगी। यहाँ मौजूद हर वो शख्स जो इस जुल्म में शामिल था, उसे जेल होनी चाहिए। इतने में एसपी साहब भी वहाँ पहुँच गए। अंजलि ने एक फाइल उनके सामने रखी जिसमें खुद एसपी साहब के भ्रष्टाचार के सबूत थे। अंजलि ने कहा, एसपी साहब, आपको क्या लगा था कि आपकी फाइल मेरे पास नहीं पहुंचेगी? कमिश्नर साहब ने एक पल की भी देरी नहीं की और आदेश दिया, एसपी साहब और इंस्पेक्टर विक्रम सहित इन सभी को अभी के अभी गिरफ्तार करो। उस दिन पूरे जिले में हड़कंप मच गया। अंजलि शर्मा की निडरता और ईमानदारी की खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची। अगले 2 दिनों में 40 से ज़्यादा भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और नेताओं को जेल भेज दिया गया। रामनगर की हवा बदल चुकी थी। अब हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, आईपीएस अंजलि शर्मा। उन्होंने साबित कर दिया था कि अगर इरादे नेक हो तो पूरी सड़ी हुई व्यवस्था को बदला जा सकता है। समाप्त। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।